पेपर में दिया हुआ था कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया का जो बीएसईबी का अध्यक्ष महोदय, इनका जिम्मेवारी बनता है। जब सितंबर महीने में जारी किया गया है, शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिया है, तो अभी तक क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय जारी किया है? हम यही सवाल का जवाब पूछने के लिए है। जब शिक्षा विभाग द्वारा यह मानक तय किया गया है, चाहे प्राइवेट हो या चाहे सरकारी स्कूल हो, प्रत्येक प्राइवेट या सरकारी स्कूल में एक लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरियन होना आवश्यक है। के लिए किसी और वैकेंसी के लिए नहीं देखे होंगे जितना ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए आंदोलन किया गया है, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है कि इतना हम लोग को बरगलाया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ तक कहा गया है कि इसको आचार संहिता से मतलब नहीं है, यहाँ तक बोला गया। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल, वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए बीएसबी ऑफिस के बाहर मौजूद है और हमारे पीछे आपको कुछ स्टूडेंट दिख रहे होंगे। लेट लाइब्रेरियन के नोटिफिकेशन को लेकर के लगातार पिछले दिनों भी आंदोलन हुए थे, चुनाव से पहले, अब भी लेट लाइब्रेरियन के नोटिफिकेशन को लेकर के मांग कर रहे हैं। पीछे लेट लाइब्रेरियन महाआंदोलन, लेट नोटिफिकेशन के साथ साथ लाइब्रेरियन की बहाली जल्द निकाली जाए और साथ ही साथ एग्जाम डेट घोषित किया जाए। हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट है। क्या कुछ लगता है कि बीएसबी ऑफिस का आप लोग भी घेराव कर रहे हैं, इससे बीएसबी ऑफिस असर पड़ेगा? क्योंकि 17 सालों से वैकेंसी जो नहीं आई है, आएगी अब। देखिए, ये तो अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय जो है छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, पेपर में दिया हुआ था कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया को जो है संपन्न कराया जाए। देखिए, जब हमने अगस्त महीने में आंदोलन किया था, तो शिक्षा विभाग ने जो है बीएसईबी को एक लेटर जारी किया था। उसमें सीधा मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी। जो बीएसईबी का अध्यक्ष महोदय, इनका जिम्मेवारी बनता है। जब सितंबर महीने में जारी किया गया है, शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिया है, तो अभी तक क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय जारी किया है? हम यही सवाल का जवाब पूछने के लिए है। जब हमने 26 सितंबर को आंदोलन किया था, तो उस समय आश्वासन दिया गया था, बोला गया था कि 10 अक्टूबर तक जो है हाई चांस है कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। देखिए कि विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गया, नए सरकार का गठन हो गया, लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को जो है पूरी तरीके से जो है अंधकार में रखा गया है। तो हम जानने के लिए आए कि क्या दिक्कत हो रहा है। आज हमारा सीधा मांग रहेगा सर कि अगर आप लेट नोटिफिकेशन जारी करने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, तो कम से कम एक नोटिस जारी कीजिए। नोटिस के माध्यम से बताइए आप कि दिक्कत क्या हो रहा है। आप लोग सुबह से यहाँ धरना दे रहे हैं, अंदर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि हाँ मिलेंगे या आपकी समस्या को सुनेंगे? अभी तक तो ना कुछ बोला गया है। अब हम वार्तालाप करेंगे, मैसेज भेजवाएंगे, और जब तक सर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल, केवल बार बार जो है आश्वासन देकर के छोड़ दिया। मान लीजिए कि आज भी आश्वासन मिल गया आपको अगले डेट का, और अगले डेट पे भी नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या करिए? नहीं, आज हम लोग को कम से कम एक नोटिस चाहिए जरूर। भले ही लेट का नोटिफिकेशन आज आप जारी कीजिए नहीं कीजिए, कम से कम एक नोटिस जो है बीएसईबी अध्यक्ष महोदय को जारी करना पड़ेगा। बिल्कुल, ना तो हम लोग हटने वाले नहीं। क्या कुछ बताया पे उनसे पूछेंगे, क्या लगता है मैम कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा बीएसबी के द्वारा? हम लोग तो इसी उम्मीद से आए हैं कि आज जो है सो नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ जारी करना चाहिए और करना ही होगा, क्योंकि आज अगर नहीं करेंगे तो हम लोग हटेंगे भी नहीं यहाँ से। 17 सालों से वैकेंसी नहीं है, कुछ लोगों का उम्र निकल गया है, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ दिए। ऐसे में शिक्षा मंत्री बीएसबी सरकार कहाँ है? देखिए, हमको तो ये लगता है कि बिहार का जो संपूर्ण बजट है, उसका ज्यादा जो प्रतिशत है वो शिक्षा विभाग पे ही खर्च किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा यह मानक तय किया गया है, चाहे प्राइवेट हो या चाहे सरकारी स्कूल हो, प्रत्येक प्राइवेट या सरकारी स्कूल में एक लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरियन होना आवश्यक है। तो यह एक प्राथमिक नीड है, बच्चों की भी और स्कूल की भी, या शिक्षा विभाग की प्राथमिक नीड है। तो इस प्राथमिक नीड को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो लाइब्रेरियन के कैंडिडेट है, उन्होंने इतने साल से जो कोर्स किया हुआ है, तो उनको तो एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए, मिलेगा भी, और जल्द से जल्द इसकी बहाली करनी चाहिए, ताकि जो है स्कूल में बच्चे जो है प्राथमिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके।
17 साल एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समय होती है एक छात्र के लिए। क्या लगता है 17 साल के बाद आज नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन? देखिए, सबसे पहले बोलेंगे कि आज तक आप कभी भी इतना आंदोलन किसी और नौकरी के लिए, किसी और वैकेंसी के लिए नहीं देखे होंगे जितना ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए आंदोलन किया गया है। फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। कोई ना कोई वजह होगी, और जो वजह है तो गवर्नमेंट हम लोग को बताए। अगर वो नहीं देना चाहती है तो कोर्स बंद कर दे। हम लोग कोर्स नहीं करेंगे, वैकेंसी नहीं मांगेंगे। कितने दिनों से तैयारी कर रही है? 10 साल से। 10 साल से लाइब्रेरियन की तैयारी कर रही हाँ, हैं? कहाँ से हैं आप? 15-16 मेरा सेशन है। कहाँ से आप? पटना। आप कहाँ से? 2011 2011 से तैयारी कर रही है। देखिए कहीं ना कहीं 15 साल और 2011 से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी यहाँ मौजूद हैं। 10 साल 15 साल एक बहुत बड़ी समय होती है एक अभ्यर्थी के लिए। लगातार दिन रात जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी जो नोटिफिकेशन नहीं आती उसके बाद सड़कों पर उतरना पड़ता है। 15 साल तैयारी करने के बाद सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जब कभी पेपर में आता है लगता है कि नहीं अब कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले रही है तो पढ़ने लगते हैं। मतलब लगता है कि जब तैयारी कंप्लीट हो जाती है फिर भी कुछ नहीं आता है तो फिर निराशा हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई हम लोग की स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से करते करते 10 साल बीत गया। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? नहीं चाहती है देना तो साफ साफ बोले कि नहीं देंगे, और देना है तो दे दे। गवर्नमेंट इतना अभ्यर्थियों को परेशान ना करे, और नहीं देना है तो ये कोर्स भी बंद कर दे। ना कोर्स रहेगा, ना हम लोग कोर्स करेंगे, ना हम लोग गवर्नमेंट से ये वैकेंसी मांगेंगे। आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर इनकी समस्या क्या है। पहले कहा गया था कि कैबिनेट में पास होगा, कैबिनेट में पास हो गया। शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया कि आप परीक्षा कंडक्ट कीजिए। फिर इन्होंने कहा कि किस सब्जेक्ट में कितना लेना है वो हमारी समस्या है। फिर इन्होंने लेटर पुनः भेज दिया शिक्षा विभाग को। वो फिर वापस आया कि इन्होंने दिखाया कि अब तय हो चुका है कि परीक्षा किस तरह ली जाएगी। अब आके जो है चुनाव आ गई, उन्होंने कहा कि चुनाव के संदर्भ बीच में भी निकाला जाएगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि इतना हम लोग को बरगलाया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ तक कहा गया है कि इसको आचार संहिता से मतलब नहीं है। यहाँ तक बोला गया कि ये एक पात्रता परीक्षा है और आचार संहिता के बीच में भी आ सकता है। हम लोग ने धैर्य रखा, लेकिन अब धैर्य की चरम पार कर चुकी है। अब क्या करिएगा? अब आर पार की लड़ाई है वो बता दें। आज हम लोग संगठित होकर आए हैं हजारों की संख्या में। आज वो बता दें कि वो चाहते क्या हैं, वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। बीच में हम लोग को लगा कि STET का आयोजन कर रहे हैं, उसमें भी अभ्यर्थी की संख्या बहुत थी और TCS के द्वारा एग्जाम लिया गया था, तो इनकी समय इनको नहीं मिल रहा है। वो भी अब रिजल्ट आने के कगार पर है, फिर भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा है। तो आज पूछा जाएगा। हाँ, बिल्कुल पूछा जाएगा। इधर आइए थोड़ा सा आप। हमें नहीं है किसी से उम्मीद, सिर्फ है नीतीश से उम्मीद। लेट का नोटिफिकेशन जारी करे ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन। नीतीश कुमार से उम्मीद है, फिर भी 17 सालों से नहीं है, वो 20 साल से मुख्यमंत्री है। देखिए, नीतीश कुमार जी से इसलिए उम्मीद है, हमारे माननीय गार्जियन उनके जो सहभागी है ये सब नशे में धुत है। वो अपने बयानबाजी से नहीं आ रहे हैं। चलिए, हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग को बोला जाता है कि ये लोग कुछ भी कर दिया। अरे भाई, जब तक मेरा 22-23 सेशन है, ठीक है मेरा 22-23 सेशन है, मैंने 22-23 सेशन से भी कर लिया। इसमें उन्हीं ने जारी किया था मई में कि मैंने 6500 बहाली करके मैंने विधानसभा से पहले मैं पूरी करा लूंगा। मैंने फिर 10 अक्टूबर को जब मैंने BSc घेराव में आया था, हम लोग ही ने डेलीगेशन हमारी टीम गई थी, उसमें बताया गया था कि वो 150 का LET पात्रता परीक्षा होगी, जिसमें 100 नंबर की वो लाइब्रेरियन होगी, 50 नंबर GS होंगे। वो लिखित रूप में दिखाया, बोले कि हमारी सब एजेंसी सब चयनित हो चुकी है। तो फिर मैंने बोला कि जब चयनित हो गई, जब 11 तारीख को हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन विकेश भाई है, उनके नेतृत्व में वो आए मिलने। आज का मुद्दा आज बताइए, आज मुलाकात होगी या कुछ पॉजिटिव? देखिए, मुलाकात तो करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी। या तो वो फिर कुछ ना कुछ लिखित रूप में नोटिस जारी कर दे कि हम नहीं ले रहे हैं आपकी पात्रता परीक्षा, या कुछ भी कर रहे हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे जो लेट लाइब्रेरियन के नोटिफिकेशन को लेकर के अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं 17 सालों से इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से, BSB से, नीतीश कुमार से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब तो आया नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी नहीं आया।
आज लास्ट में जो है कई बार धरना देने के बाद आज भी बीएसपी ऑफिस का घेराव किए। तो फिर से दिखाना चाहेंगे किस तरह से सारे लोग यहाँ बीएसपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। अब देखना होगा क्या होता है बीएसपी ऑफिस में अंदर, क्या मिलने के लिए राजी होते हैं, क्या लेट का नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या नोटिस जारी होगा आज लिखित में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस को लाइक करें।